लर्निंग सक्सेस में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग अध्याय 7.2 के कुछ प्रश्नों का हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए इसको हम लोग इस चित्र की सहायता से समझेंगे। मान लेते हैं बिंदु ए जिसका निर्देशांक -1 7 है और एक दूसरा बिंदु बी जिसका निर्देशांक 4 - 3 है, और दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी है, और रेखाखंड ए बी पर स्थित एक बिंदु पी है जिसका निर्देशांक मान लेते हैं XY है, और यह बिंदु पी रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो कहता है कि पी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी XY का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक बार लिख लेंगे, माना बिंदु ए -1 7 और बिंदु बी 4 - 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड, ठीक है, को बिंदु P XY 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तब यहां पर X1 Y1 X2 Y2 और M1 M2 है ना। तो एक बार लिखेंगे, X1 बराबर -1 और Y1 बराबर 7, X2 बराबर 4, Y2 बराबर -3 और M1 बराबर 2 और M2 बराबर 3। ठीक है, अब विभाजन सूत्र से x बराबर, तो x बराबर होता है M1 X2 प्लस M2 X1 बटा M1 प्लस M2 है ना। और अब हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे, तो यहाँ पर M1 2 गुना X2 यानी 4 प्लस M2 यानी 3 गुना X1 -1, ठीक है, बटा 2 + 3। फिर यहां बराबर देंगे, 4 दूनी 8, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, यानी माइनस हो गया, 3 एकम 3, ठीक है, बटा 5 बराबर 5 बटा 5, काटेंगे 1 हो गया, यहां पर x का मान 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे y बराबर, तो y बराबर M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटा M1 प्लस M2, ठीक है, बराबर M1 2 गुना Y2 -3 प्लस M2 यानी 3 इंटू Y1 7 बटा 2 + 3, ठीक है, बराबर यहाँ गुना कर लेंगे, 3 दूनी 6 परंतु -6 और प्लस यहाँ पर 3 7 21 बटा 5, ठीक है, बराबर घटाएंगे हो जाएगा 15 बटा 5। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3, है ना। तो यहाँ पर बराबर 3, यानी x का मान 1 और y का मान 3। क्या लिखेंगे, अतः P बिंदु का निर्देशांक, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, अतः बिंदु P का निर्देशांक, है ना, बराबर 1,3, और यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2, बिंदुओं 4 - 1 और -2 - 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आइए
अब हम लोग इसको चित्र की सहायता से समझेंगे। मान लेते हैं दो बिंदु ए और बी है। बिंदु ए का निर्देशांक 4 - 1 है और बिंदु बी का निर्देशांक -2 -3 है। ठीक है, और बिंदु ए और बिंदु बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी है। रेखाखंड ए बी को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु पी और क्यू है। तो बिंदु पी और क्यू का निर्देशांक ज्ञात करना है ना। तो आइए एक बार हम लोग लिख लेते हैं। माना रेखाखंड ए बी को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु क्रमशः P तथा Q है। ठीक है, दो बिंदु रेखाखंड AB को सम त्रिभाजित करता है, यानी समान 3 भागों में विभक्त करता है ना। तो अब हम लोग लिख सकते हैं AP बराबर PQ बराबर QB। तो लिखेंगे अतः AP बराबर PQ बराबर QB। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं x1 4 y1 -1 x2 -2 और y2 -3। तो वो लिख लेंगे यहां x1 बराबर 4 y1 बराबर -1 x2 बराबर -2 और y2 बराबर -3। अब हम लोग बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो यहां लिखेंगे बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए, ठीक है, यहां पर देख सकते हैं M1 और M2 चाहिए हमको। M1 देखिए यहां पर 1 भाग 2 भाग 3 भाग समान भाग है, यानी 1 1 1 है ना। तो P के लिए M1 1 और PB के लिए 1 + 1 यानी 2। तो M1 1 हो जाएगा और M2 2 हो जाएगा, है ना। क्या लिखेंगे M1 बराबर 1 और M2 बराबर 2। ठीक, बिंदु P के लिए x बराबर कितना हो जाएगा, विभाजन सूत्र के अनुसार x बराबर M1 x2, M1 यानी 1 x2 -2, तो 1 गुना -2 प्लस M2 x1 यानी 2 गुना 4, ठीक है, बाटा M1 प्लस M2 यानी 1 + 2 बराबर गुना करेंगे -2 हो जाएगा प्लस 8/3 बराबर 6/3 और बराबर इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा, तो बराबर 2। ठीक है, तो x का मान 2 हो गया। अब y बराबर, इसका सूत्र होता है M1 y2, M1 y2, M1 1 और y2 -3, लिखेंगे 1 गुना -3 प्लस M2 y1 यानी 2 गुना -1 है ना, 2 गुना -1 बराबर इसको गुना करेंगे -3, इसको गुना करेंगे -2 बटा यहां पर देखिए M1 प्लस M2 यानी 1 + 2, यहां 3 हो जाएगा बराबर -5/3। ठीक है, तो यहां बिंदु P के लिए x 2 और y -5/3। ठीक है, अब लिख सकते हैं बिंदु P का निर्देशांक बराबर 2, -5/3
है ना। अब बिंदु Q के लिए अब लिखेंगे यहां बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए M1 बराबर, आप चित्र में देख सकते हैं बिंदु Q के लिए AQ यानी AP प्लस PQ, 1 प्लस 1 यानी 2, और QB 1 यानी M1 2 और M2 1, है ना। तो यहां पर लिखेंगे M1 बराबर 2, M2 बराबर 1, है ना। अब हम लोग X और Y का मान निकालेंगे। अब बिंदु Q के लिए X बराबर M1 X2, अब M1 मतलब 2 गुना X2 माइनस 2, ठीक है, प्लस M2 X1, M2 यानी 1 गुना X1 4 बटा 2 प्लस 1 बराबर, यहां गुणा करेंगे 2 दूनी 4 परंतु माइनस 4 और प्लस 4 बटा 3 बराबर 0, है ना। माइनस 4 प्लस 4 0 बटा 3 बराबर 0। फिर लिखेंगे y बराबर M1 Y2, M1 2 गुना Y2 माइनस 3, ठीक है, प्लस M2 Y1, M2 1 गुना Y1 माइनस 1 बटा 2 प्लस 1 बराबर, यहां गुणा करेंगे हो जाएगा माइनस 6। फिर यहां पर देखिए प्लस और माइनस, माइनस 1 बटा 3 बराबर माइनस 7 बटा 3। अब बिंदु Q के लिए x का मान 0 और y का मान माइनस 7 बटा 3, अतः एक बार लिख लेंगे, अतः बिंदु Q का निर्देशांक बराबर 0, माइनस 7 बटा 3, है ना। अब हमारे पास जो सम त्रिभाजित करने वाले दो बिंदु P और Q है उसका निर्देशांक 2, माइनस 5 बटा 3 और 0, है ना, और माइनस 7 बटा 3। फिर एक बार लिख लेंगे, अतः सम त्रिभाजक के दो बिंदु, एक हो गया आपका 2 माइनस 5 बटा 3, 2 माइनस 5 बटा 3, फिर कोमा देंगे और आपका है यहाँ पर 0, माइनस 7 बटा 3, ठीक है। और यही हम लोग का आंसर है, ठीक। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं और आने वाले वीडियो में हम लोग फिर एक साथ मिलेंगे। धन्यवाद।